Hello students, welcome back to another video session with me. I am the physics faculty Subhasis Das और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल। तो आज का इस वीडियो को बनाने के पीछे सब्जेक्ट डिस्कस करना मेरा मकसद नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू और आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस यू एनीथिंग रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर ज़रूर बात करना चाह रहे हैं और वो विषय है एक 2 ईयर टीचिंग प्रोसेस या 2 ईयर कोचिंग प्रोसेस आप कह सकते हैं। जब बच्चे क्लास 11 से शुरू करते हैं और 11-12 विथ एंट्रेंस यानी कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, अगर कोई बच्चा 11-12 की तैयारी के साथ साथ जिस साल वो 12 बोर्ड अपेयर कर रहा है उसी ईयर पे अगर वो एंट्रेंस का एग्जामिनेशन अपेयर करता है यानी कि जेई मेन या जेई एडवांस्ड या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अपेयर करेगा या उसके लिए प्रिपेयर करेगा, तो उसका मोड ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए। तो इसमें मेरे दिमाग में 2 प्रोसेस है, चूँकि हम काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मेरा अपना सोच है और बाकी मैं ये टॉपिक डिस्कस करने के पीछे वजह ये है कि मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। आप अगर एक खुद क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं या क्लास 12 में हैं या आपने रिसेंटली 11-12 कंप्लीट किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कीजिए। आप कैसा चाहते हैं या क्या चाहते थे जो आपको नहीं मिल पाया और आपको लगता है आज के डेट में अगर ऐसा होता तो शायद मेरा तैयारी और बढ़िया हो सकता था, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर हैं, तब भी मेरे को सपोर्ट कीजिए, सजेस्ट कीजिए और इसमें आप अपना राय ज़रूर मुझे दें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूं और अगर कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं बच्चों को, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग था जो प्रेजेंटली अभी नहीं हो रहा है, आने वाले समय में फिर ऑफलाइन होगा, तो चाहे वो प्रोसेस ऑफलाइन हो या ऑनलाइन कोचिंग हो, उन बच्चों के साथ जो 11-12 के साथ साथ ही जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा प्रोसेस सही है। पहला, क्या ड्यूरिंग 11 बच्चे सिर्फ 11 का कंटेंट पढ़े, बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करे और IIT लेवल तक या जेई मेन या नीट जिसको जो भी एंट्रेंस के लिए तैयारी करना है उस लेवल का जो अपर मोस्ट लेवल है ना, वहाँ तक वो पूरा पढ़े हर सब्जेक्ट को। इन क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर में वो सिर्फ 11 का टॉपिक ही पढ़े, लेकिन 0 से एडवांस तक पढ़े और फिर क्लास 12 में आके फिर वही काम करे, क्लास 12 के सिलेबस पे 0 से लेकर एडवांस तक पढ़े। हाँ, साथ ही साथ 11 का रिवीजन भी करे। ये एक प्रोसेस जो मेरे दिमाग में है, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बच्चे 12 में आके तैयारी करते हैं वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। क्योंकि जब आप क्लास 12 में आके तैयारी शुरू करोगे तो क्या दिक्कत है आपके लिए कि आपको क्लास 12 में बोर्ड की प्रिपरेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि जो बेसिक कोर्स जितना आप 11 में फोकस करते हो वही बेसिक कोर्स को आप क्लास 12 में कहीं ज़्यादा फोकस करते हो। क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर ही बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, तो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है, यानी कि क्लास 12 को एकदम थॉरो पढ़ना। तो इसलिए आप बेसिक सिलेबस में 11th के कंपैरिजन में ज़्यादा समय देते हो क्लास 12 का सिलेबस को पढ़ने में, फाइन। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 12 में स्टार्ट करते हैं ये एंट्रेंस का पढ़ाई, तो यानी कि आप 12 में 12 भी पढ़ रहे हो और 11th भी आपको अच्छा से पढ़ना है। क्योंकि आपने एंट्रेंस का सोच तो 11 में रखा नहीं, तो 11 में आपने बेसिक स्कूल बुक पढ़ा होगा या कोई एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस के लिए जिस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस वगैरह एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, वो अपने क्लास 11 के सिलेबस पे क्लास 11 में नहीं किया। क्योंकि क्लास 11 में आप सोच ही नहीं रहे थे कि जेई या नीट के लिए शुरू करेंगे या उसके लिए तैयारी करेंगे, तो आपने ये सारा काम क्लास 12 में उठ के अगर स्टार्ट किया तो फिर आपके लिए आप थोड़ा सा होता तो वहाँ भी है कि 1 साल में भी बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं। तो उसके कंपेरिजन में अगर आप यही काम 11 से शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा समय मिलता है, आप आराम से सिस्टमेटिकली आप उतना ज़्यादा प्रेशर आपका क्लास 12 में नहीं बनता है। तो ये एक तरीका है कि आप 11 में 11 का तैयारी करें, 12 में 12 का तैयारी करें और 12 में 12 के पढ़ने के साथ साथ 11 को रिवाइज भी करें।
ठीक है, ये एक प्रोसेस मेरे दिमाग में है। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये प्रोसेस सही है जहाँ आप क्लास 11 में, यानी कि जो फर्स्ट ईयर है, आप उसमें 11 और 12 का पूरा बेसिक कोर्स जो है ना, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा कोर्स को आप 11 में ही 11 और 12 दोनों को पूरा पढ़ ले, बेसिक पूरा खत्म कर ले क्लास 11 में। और 12 में जाके क्या करें, पूरा हर चैप्टर का, चाहे आप जेई देते हैं या नीट देते हैं या एडवांस जे एडवांस देते हैं, जो भी कैटेगरी के लिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जो जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को आप क्लास 12 में एकदम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर हर सब्जेक्ट में फिर से आप उसको एंट्रेंस के रेंज पे पढ़ना शुरू कर दें। ये दूसरा प्रोसेस है कि आपने क्या किया, 11-12 में अपने बेसिक पढ़ लिया, आपका पूरा चैप्टर्स हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर्स के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया, आइडिया हो गया। अब आज उस नॉलेज को यूटिलाइज करके आप क्लास 12 में प्रैक्टिस को बढ़ा देते हैं। रेंज ऑफ थ्योरेटिकल जो डिस्कशन है वो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन में एकदम डिटेल डेप्थ में जाके पढ़ना शुरू करते हैं, बोथ फॉर क्लास 11 एज वेल एज फॉर क्लास 12 सिलेबस, ताकि आप 12 के सिलेबस को भी फोकस कर रहे हैं अलॉन्ग विथ 11, पूरा एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो 12 में आपका बोर्ड और एंट्रेंस दोनों चल रहा है। तो ये एक सेकेंड प्रोसेस है। अब मेरा आपसे सजेशन चाहिए, है ना, वीडियो ये प्रोसेस मैं आपको कहने के लिए नहीं बनाया, मैं बनाया कि अब आप मेरे को हेल्प कीजिए। कैसा हेल्प चाहिए आपसे? आपका सजेशन। आप अगर खुद 11 में हैं या 12 में हैं तो आप इनमें से कोई एक प्रोसेस के अंडर में है क्या? अगर है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये अगर वो होता तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था, वो आप लिखिए, ताकि आपके सजेशंस और आपके एक्सपीरियंस को मैं यूटिलाइज कर सकूं, आने वाले बच्चों को और ज़्यादा मदद हो सके। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप अगर टीचर हैं, हर कोई, चाहे आप किसी भी तरह एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे ये सजेशन चाहता हूँ कि ये जो दोनों प्रोसेस मैंने कहा, इसमें से आपको कौन सा प्रोसेस ज़्यादा सही लगता है और क्यों लगता है। अगर इसमें से कोई एक प्रोसेस आपको एकदम ही एप्लीकेबल या सही नहीं लगता है तो भी क्यों नहीं लगता है, ये भी बताइए, क्योंकि योर सजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम लोग हमेशा, ज़िंदगी हमेशा सीखने के लिए होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 18+ ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ और हर समय कुछ नया सोच रहा हूँ। तो ये भी एक और नया सोच है कि सोच को, यानी कि अपना मेहनत को अपने कितना और ज़्यादा यूटिलाइज कर सके कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो यही ऑब्जेक्टिव है, इसी सोच के साथ मैंने ये वीडियो बनाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम भर भर के कमेंट्स करेंगे, बहुत आप अपना पूरा सुझाव जो है, आपका सजेशंस मिलेगा, और आपके सजेशन से मैं कुछ डेफिनेटली नया सीखूंगा और उसको आने वाले समय में बच्चों तक उसको पहुंचाएंगे। उस नया सोच को, आपका सजेशंस को में से जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होगा उसको यूटिलाइज करेंगे और आने वाले बच्चों तक उस मदद को लेके पहुंचेंगे। तो ये सारा चीज़ है, हमेशा सिस्टम को जो है उसमें क्या अच्छा है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, वो समझना ज़रूरी है, या आने वाले समय में उसको और कितना इम्प्रूव किया जा सकता है और कितना बढ़ाया जा सकता है, फैसिलिटीज़ को, प्रोसेस को कितना और इफ़ेक्टिव और किया जा सकता है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सके, इम्प्रूव कर सके। यही काम हम लोग लगातार करते हैं और करते रहेंगे। तो येस गाइज, आई एम एक्सपेक्टिंग suggestions from all of you, waiting with very much eagerness that I'm going to get a lot of good suggestions from all of you. So till then, thank you.